ताकि प्रिय न राम वेदे ही दजिए ताई कोटि वेरी सम तजिए ताई कोटि बेरी सम, करोड़ों बेरियों के समान उसको तज देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम से नहीं। तो ये है भगवान के प्रेम में मुख्यता। और यहाँ उन्होंने ये है उदाहरण अनन्यता। भी दिया। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ये अगर विनय पत्रिका हो ये पद सुनाइए, तजो पिता प्रहलाद। अभी सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए और अर्थ भी बताइए। ऐसी अनन्यता मीरा जी के जीवन में थी, तभी तो आज स्वामी जी जैसे विरक्त संत उनको बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, 500 वर्ष बाद में भी। मीराबाई भक्ति मती हैं, भक्ति शिरोमणि हैं। हाँ जी, जीवन में कितने कष्ट आए, किंतु उन्होंने एक गिरधर गोपाल। हाँ जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। स्वामी जी कहते हैं मीराबाई का स्वरूप है ये, मीराबाई का स्वरूप है, बिल्कुल। इसे कोई भी अपना सकता है। हाँ जी, बस यही बात है। ये भाई जी 174वां पद है। हाँ सुनाइए गा के और फिर अर्थ भी बताइए पूरा। 174। अब मुझे गाना तो अच्छा आता नहीं है, गाने वाले तो और बहुत सारे, में तो जैसा आता हूँ वैसे ही सुना देता हूँ। हाँ वो ही अच्छा लगता है हमको, जैसा आता है वही अच्छा लगता है, सुनाइए। जाके प्रिय न राम बैदे तजिए ताहि। इसके लिए भाई जी दो शब्द हैं, तजिए ताहि भी है और सो छाणिए भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, सो छाणिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जिसे श्री राम जानकी जी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों ना हो। अब भाई जी उदाहरण के लिए देखिए, तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। उदाहरण के लिए देखिए, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, और व्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग दिया। जय हो जय हो। परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। नाते नेह राम के मनियत, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा कीजे फूटे, अंजन कहा कीजे फूटे, बहुत कहूँ कहाँ लो, बहुत कहूँ कहाँ लो। तुलसीदास जी दुखी होते हुए कह रहे हैं, जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। बस अब अधिक क्या कहूँ, जिस अंजन के लगाने से आंखें ही फूट जाए, वे अंजन ही किस काम। अरे वो अपने किस काम के जो भगवान की तरफ चलने में रुकावट पैदा करते हो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, क्या सो हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, ये तो मतो हमारो, ये तो मतो हमारो। हे तुलसीदास, जिसके कारण, जिसके संग से या जिसके उपदेश से
श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तो यही मत है। ये जब रिप्लाई पद के मार्फत तुलसीदास जी की मीराबाई के पास पहुंची, उसी टाइम उसी दिन मीराबाई ने घर छोड़ दिया और वृंदावन के लिए रवाना हो जी। और वृंदावन आई। उसके बाद में फिर द्वारका चली गई, वापस मेवाड़ नहीं गई। जी। और स्वामी जी महाराज भी अपने प्रवचनों में अनेक बार कहते हैं, जैसे हजारों की संख्या में साधक बैठे रहते थे, कहते थे आपका हमारा नाता क्या है? भगवान के नाते से आपका हमारा नाता है, और क्या नाता है संसार में? बिल्कुल। यही बात मुख्य रूप से इस श्लोक में और पद में आई है। भाई जी, मीराबाई जी मेलों में रहती थी। हाँ जी। और उनके ऊपर रोक थी बाहर आने जाने पे। उस टाइम रोक थी, बिल्कुल ठीक बात। और फिर ऐसी भी रोक लगा दी कि बाहर से भी कोई नहीं आएगा। तो भाई जी, उनको कैसे पता था कि तुलसीदास जी हैं, रैदास जी हैं, जिनसे उन्होंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, और वो जो थे ना, कौन थे, जीव गोस्वामी, जिनसे मिलने गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो उन्हें कहाँ से पता लगा इनके बारे में? ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में ये भाव प्रकट हुए होंगे, या साधुओं का संग करती थी, उस कारण। आप बताइए इसके बारे में, पूरा समझ नहीं आ रहा है बात। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बताइए। माल का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो प्रियादास जी को कहा गया है कि आप टीका लिखो, हाँ हाँ। आप भक्तों के चरित्र लिखो। हाँ हाँ। अग्रदास जी ने नाभादास जी को कहा, नाभादास जी ने प्रियादास जी को कहा, तो दोनों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करें, ये तो मुश्किल हो नहीं सकता। भगवान के बारे में तो फिर भी कुछ कहा जा सकता है, पर भक्तों के बारे में कैसे कहा जाए? हाँ। भक्त तो छिपे रहते हैं। बिल्कुल। तो भाई जी, जो सच्चे भक्त होते हैं उनके हृदय में ये प्रकट हो जाते हैं। जय हो, वाह वाह। ये छिपे नहीं रहते। भक्त जो हैं, ये भक्तों की माला है। माला में मन के अलग अलग हो सकते हैं, धागा तो एक ही है। हाँ हाँ। एक भक्त को सारे भक्तों की बातें पता रहती हैं। अगर वो सच्चा भक्त है तो उससे कोई छिपा नहीं रह सकता, भाव प्रकट हो जाएंगे। ऐसा आचार्य जी, हमने इतने साधक और जुड़े हुए हैं, हमने संसार में भी ऐसा होता है, जब भगवान की अपने आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, कोई समस्या आती है, तो फिर अपने आप उसका रास्ता भगवान खोल देते हैं। पता नहीं वो कैसे होता है जी। वो एक कहावत है ना भाई जी, जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ हाँ। और वो एक चौपाई भी है कि जिसका जिससे सच्चा प्रेम है वो उसे मिल ही जाता है। कैसे? रामायण चौपाई आई है ना। या पर होई जेहि पर सत्य संदेहो, ते ताई मिलहि न कछु संदेहो। हाँ जी, हाँ जी। संदेह नहीं, ये जो है सब एक होते हैं। आत्मा के स्तर पर सब एक है। भक्त जो होता है वो आत्मा के स्तर पर रहता है। भक्त शरीर के स्तर को छोड़ देता है, इसलिए उसको सब पता रहता है, उसको सब पता चल जाता है। भगवान की कृपा उसके साथ रहती है, वो सब बताती है, उसका मार्गदर्शन करती है। नारायण नारायण नारायण। हमारे कमल जी मौजूद हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। पूरा करो, ये बात बीच में मत छोड़ो, आप बोलो। ये हो गया पूरा, ये 56वां श्लोक पूरा हो गया। 57वां श्लोक अगली सभा में होगा। आप बताइए। नारायण 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 नारायण। सुरेश जी नहीं है क्या आज? भाई जी।